तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना या गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या है हमारा, देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या दी हुई होती है उसकी गुणा लास्ट वाली संख्या से की जाती है। तो जो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या यानी पहली संख्या की गुणा लास्ट वाली संख्या से की जाती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसकी गुणा कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर की गुणा में जो संख्या है उसकी और लास्ट वाली संख्या। तो ये कितना है, 5 और 6। तो जो 5 गुणा 6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 30। 5 छक्का 30। अब देखिए हमें ऐसे दो संख्याएं ढूंढनी है, यानी ऐसी दो संख्याएं खोजनी है जिनका गुणनफल 30 होना चाहिए और अंतर करने पर यानी घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो गुणा करने पर 30 आ जाए और घटाने पर 7 यानी अंतर 7, अंतर करने पर 7 आ जाए। तो देखिए अब हम ऐसी संख्याएं खोजेंगे। तो सबसे पहली संख्याएं तो यही हैं। देखिए माइनस का चिन्ह देखा जाता है, यानी जो अंतिम संख्या हमारी होती है उसके आगे जो चिन्ह लगा होता है उसी के हिसाब से हम संख्याएं खोजते हैं। अगर यहाँ पर होता प्लस तो हमें जोड़ने पर 7 लाना होता, यहाँ पर है माइनस तो हमें घटाने पर 7 लाना होगा। तो घटाने पर 7 लाना होगा तो हम ऐसी संख्याएं खोजेंगे। तो चलिए देखिए पहली संख्या यही है, 5 छक्का 30। 5 छक्का 30। अब देखिए 6 में से 5 आ जाएगा तो कितना बचेगा, 1। और हमें घटा के लाना है कितना, 7। तो ये संख्याएं तो बन नहीं सकती, तो हम दूसरी ढूंढेंगे, यानी दूसरी संख्याएं खोजेंगे। तो कितना बनेगा, देखिए 10 माइनस 3। अगर हम 10 में से 3 घटा दें तो कितना प्राप्त होगा, 7। और 10 गुणा 3 इसका कर दें तो 30 हमें प्राप्त होगा। तो हमें संख्या मिल गई 10 माइनस 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए संख्या मिल गई। अब देखिए 5x² को अभी ऐसे ही लिखना है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ये संख्याएं 10 माइनस 3 लिख ली। ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x, माइनस का 6 है तो माइनस का 6। अब देखिए बराबर 5x² ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए इस x की गुणा अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हो जाएगा 10x। अब देखिए इसकी 10 के साथ हो गई, अब करेंगे माइनस 3 के साथ, तो माइनस हो जाएगा 3x माइनस का 6 बराबर। अब देखिए हम 5x² को इतना लिख सकते हैं, देखिए 5 गुणा x इतना लिख सकते हैं, जिससे हम जो है हमें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए अब प्लस है तो प्लस। अब 10 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 5 हम 10 को लिख सकते हैं, 2 पंजे 10। बात वही है, इसको 5x² को हम इतना लिख सकते हैं, तो जब हम गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। ये इसका विस्तारित रूप है। तो 5x और x से और करेंगे तो हो जाएगा 5x²। तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको गुणा में x लिखना अभी बाकी है, तो 2 पंजे 10x, 10x हो गया। इसको हम इतना लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 और x, 10x हो गया, 10x है। अब माइनस, अब देखिए 3x को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा x हो गया। अब देखिए माइनस तो माइनस। अब 6 को कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। चलिए अब हम कॉमन लेंगे, यानी जो जो हमारी संख्याएं कॉमन होगी हम उसको कॉमन लेंगे। तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। तो दो दो पद का हमारा जोड़ा बन गया। तो हम इन दो पदों में से पहले कॉमन लेंगे। तो जो जो संख्या एक सी होंगी हम उसको एक जगह पर लिख लेंगे, इसी को हम कॉमन लेना कहते हैं। देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे, एक जगह पर लिख लिया। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, इस वाले पद में भी x है, इस वाले पद में भी x है, तो हम ब्रैकेट के बाहर x को भी लिख लेंगे।
अब देखिए, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये x बचा केवल, प्लस ये केवल 2 बचा, ये तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया। अब माइनस है तो माइनस, देखिए ब्रैकेट के अब दूसरा पद करेंगे, यानी इन दो पदों में से कॉमन लेना है। अब देखिए इसमें क्या बचेगा, ये माइनस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस ले लिया कॉमन, इस माइनस को हमने कॉमन ले लिया, यानी इस माइनस को कॉमन ले लिया। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, पहले हमने माइनस को कॉमन लिया, अब हम 3 को कॉमन लेंगे, तो 3 को भी कॉमन ले लिया, तो यानी कि हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया। अब अंदर देखिए क्या बचेगा, ये माइनस का 3 तो कॉमन हो गया, अब ये प्लस का बचेगा x, क्योंकि माइनस चिन्ह जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब देखिए ये भी माइनस का आ गया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस, प्लस का 2, क्योंकि ये माइनस चिन्ह भी हमने कॉमन ले लिया था, या कहें माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर भी माइनस का 3 है, तो यहाँ पर भी हम माइनस का 3 पहले लिख सकते थे और गुणा के बाद यानी गुणा में 2 लिख सकते थे, यानी 3 गुणा 2 यहाँ पर लिख सकते थे, या कहें 2 गुणा 3। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया माइनस का 3, तो अंदर बचेगा x प्लस 2, तो ये दो ब्रैकेटें हमारी जो है एक सी बननी चाहिए, तभी हमारा जो गुणनखंड है वो सही होगा। तो देखिए इसको इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में और इसको इसको एक ब्रैकेट में। अब देखिए 5x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, लिख लिया। अब देखिए x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी इसमें से भी कॉमन ले लेना है, ये एक सा पद है, यानी एक से ब्रैकेट है, तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे, एक जगह पर लिखेंगे और इसको एक जगह पर, हो गया। अब यहीं पर हमारा जो सवाल सॉल्व हो जाता है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो हम करेंगे अगला सवाल, ये वही सेम तरीका अपनाना है जैसे हमने पहले सवाल में किया था। तो देखिए यहाँ पर कितना है, x के गुणा में कितना है 3, तो x के गुणा में जो संख्या होगी उसकी गुणा हम अंतिम वाली संख्या से करेंगे, यानी पहली संख्या की गुणा अंतिम वाली संख्या से करनी है। तो इसकी हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 25 गुणा, सॉरी देखिए 3 गुणा 25, तो इसकी गुणा हम जब करेंगे तो कितना आएगा, 25 तियाँ 75, तो पहला काम हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो हमने इसकी गुणा कर ली, 25 तियाँ हो गया 75। अब देखिए इसके बाद दूसरा काम क्या है हमारा, हमें तो ऐसी संख्याएँ खोजनी हैं जिनका देखिए गुणा करने पर 75 आना चाहिए, और गुणा करने पर 75 और घटाने पर यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 10, तो घटाने पर हमें 10 लाना है, यानी इनका अंतर 10 होना चाहिए और गुणा करने पर 75, ऐसी तो संख्याएँ हम खोजेंगे। तो देखिए सबसे पहली संख्याएँ तो यही हो गई 25 और 3, लेकिन 25 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 22, 22 बचा, तो यहाँ पर हमें अंतर लाना है 10, हमें अंतर कितना लाना है 10, तो ये संख्याएँ तो बनेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्याएँ खोजेंगे। तो देखिए 15 अपना कितना होता है, 15 पंजे 75 होता है, 15 बना 75, यानी 15 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 75 मिलेगा हमें। देखिए अब देखिए 15 में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 10, तो यही दो हमारी संख्याएँ हैं, देखिए 15 और 5, 15 माइनस 5 हमें संख्याएँ मिल गईं, घटाने पर हमें 10 मिल जाएगा और गुणा करने पर 75, ऐसी दो संख्याएँ हमें मिल गईं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये दो संख्या हमें मिल गईं, तो देखिए 3x² को हम ऐसे ही लिखेंगे अभी, और प्लस अब देखिए ये संख्याएँ हम लिखेंगे 10 की जगह पर 15 और माइनस 5, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x और माइनस का 25, लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 3x² अभी ऐसे रखेंगे इसको, प्लस देखिए इस x की गुणा हम अंदर ब्रैकेट के करेंगे, यानी 15 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15x, माइनस अब देखिए इस 5 से करेंगे तो माइनस का 5x, इस x की गुणा हमने अंदर कर दी ब्रैकेट के, और माइनस का 25 अभी ऐसा ही रहेगा, अब बराबर है तो बराबर। अब देखिए 3x² को हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा x गुणा x, दो जगह हमने x लिख लिया गुणा में, और 3 है तो 3। अब देखिए
इस 15 को कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, 3 पंजे 15 गुणा एक्स, केवल एक्स है तो एक्स लिख लिया, माइनस। अब देखिए 5 एक्स को कितना लिख सकते हैं, 5 गुणा एक्स लिख सकते हैं गुणा में, क्योंकि ये गुणा में ही है, हम इनकी गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो माइनस का माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब क्या करेंगे देखिए, 25 है तो 25 को कितना लिखेंगे हम, 5 गुणा 5 लिख लिया, इतना लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए हमें काम लेने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी जो जो संख्याएं, अब देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, एक पद ये, तो हमने दो दो पद का जोड़ा बना लिया। पहले हम इन दो पदों में से कॉमन लेंगे, फिर इसके बाद इन दो पदों में से, तो जो जो संख्याएं कॉमन होंगी उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3, और इसमें भी 3 है इसमें 3, देखिए इसमें भी 3 है, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो जो जो एक सी मतलब संख्याएं होंगी हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो 3x हम कॉमन ले लेंगे, देखिए 3 और x को कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट के अंदर कितना लिखेंगे हम, यहाँ पर केवल x बचा। अब देखिए प्लस है तो प्लस लगा लिया। अब देखिए 3x तो कॉमन चला गया, यहाँ पर बचा 5, लिख लिया 5। अब देखिए ये इन दो पदों में से हमने कॉमन ले लिया, अब बचा ये दो पद, तो इन दो पदों में से हम कॉमन लेंगे। देखिए इसमें क्या कॉमन, देखिए ये माइनस का 5 कॉमन है, इसमें भी माइनस का 5 कॉमन है, तो इसके अलावा और भी कोई कॉमन नहीं है, तो हम इसको माइनस को 5 कॉमन ले लेंगे, ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स बचा एक्स, क्योंकि माइनस चिन्ह तो हमने कॉमन ले लिया और माइनस का 5 भी, तो पूरा माइनस का 5 हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का एक्स। अब देखिए माइनस का चिन्ह तो यानी बाहर चला गया, यानी माइनस का 5 पूरा बाहर चला गया ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 बचेगा। एक 5 जो है कॉमन ले लिया, एक 5 बचा है। तो इसके आगे देखिए इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये पद तो कॉमन है ही, देखिए दोनों ब्रैकेट हमारी सेम सी बन गई, तो हमारा गुणनखंड सही है, यानी एक सी बननी चाहिए। तो इसको हम एक जगह पे लिख लेंगे और इसको एक जगह पर। तो देखिए 3x और -5 को एक ब्रैकेट में लिख लिया और इसको एक ब्रैकेट में, यानी कॉमन है ये, तो इतना हो गया, यानी यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।